नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, रोज की तरह हम पिछले 30 साल से बार बार आ रहे हैं आपको 100 जीके जीएस के एमसीक्यू पेपर लाए हैं। ये भारत के सभी एग्जामों में आ चुके हैं और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम में भी ये 100 के 100 क्वेश्चन आ सकते हैं। इतने इंपॉर्टेंट हैं ये पूरे क्वेश्चन, तो इनको अच्छे से लगा लेना। देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और हम रोज आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते हैं। और आपसे केवल क्या डिमांड करते हैं, मैंने कभी आपको चैनल वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोला, हमेशा बोला है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जितने ज़्यादा लाइक आते हैं कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, साथ ही साथ जो क्वेश्चन बीच बीच में पूछता हूं उसके कमेंट किया करो। उससे मुझे पता चलता है कि आप लोग को नॉलेज है कि नहीं। मैं आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं जो एग्जाम में आते हैं बार बार, तो उनको कमेंट करना, चाहे बने चाहे ना बने। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, तो तुक्का मार के एक आंसर देने की कोशिश किया करो। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सभी मिलकर लाइक कर दें प्लीज़, हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक कर दिया होगा सभी ने, उम्मीद है मुझे। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर कौन सा जल निकाय विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? याद रखना, हमारे देश से भी जुड़ा हुआ है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है अपना हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, हिंद महासागर राइट आंसर है। मृत्यु घाटी या डेथ वैली डैश में स्थित है। तो मृत्यु घाटी या डेथ वैली, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है आपका, यह स्थित है कैलिफोर्निया के मोजावे मरुस्थल में। ऑप्शन नंबर डी, कैलिफोर्निया के मोजावे मरुस्थल में। उस क्षेत्र का क्या नाम है जहां व्यापारिक पवन अभिसरण करती है? तो यहां पर राइट आंसर है आपका अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए। प्रायद्वीपी मतलब साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया या प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी, वो है अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड़ी राइट आंसर है। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो याद रखिएगा, भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी आपकी नर्मदा नदी। मैंने आपसे बोला था कि बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट करना। आपको कमेंट करके बताना है कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है। मैं 2 राज्य दे रहा हूं आपको, हिमाचल प्रदेश से या फिर मध्य प्रदेश से। नर्मदा नदी कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? जिसको पता है कमेंट कीजिए, जिसको नहीं पता है तुक्का मारिए, देखते हैं आपका सही जाता है या नहीं। मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा आंसर। झीलों में पाई जाने वाली मछलियों की जनसंख्या घनत्व को मापने का एक अच्छा तरीका क्या है? एक बड़ी झील है, उसमें कितनी मछलियां हैं लगभग, कैसे मापोगे आप? तो उसके लिए अच्छा तरीका है कि प्रति जाल में पकड़ी गई मछलियों की संख्या से आप उसका मापन कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी, प्रति जाल में पकड़ी गई मछलियों के संख्या से। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी में से अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जो रहती है प्रतिशत के मामले में मध्य प्रदेश में रहती है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नदियों मतलब जलोढ़, प्लेसर और तट पर विशेष रूप से समुद्री तटों के बीच में नहीं पाया जाता? तो देखो, नदियों के किनारे आपको क्या क्या मिल सकता है? तो नदियों के किनारे आपको टिन मिल सकता है, प्लेटिनम मिल सकता है, सोना भी मिल सकता है। बॉक्साइड ये नदियों के किनारे या फिर आपका समुद्र के किनारे नहीं पाया जाता, पानी के पास नहीं पाया जाता। टिन, प्लेटिनम और सोना मिल सकता है आपको नदियों के किनारे या पानी के पास। बाघ अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा, मैं आपको पहले बता दूं कौन कौन सा सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मानस बाघ अभ्यारण्य असम में है, बिल्कुल सही है। जिम कार्बेट या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत आंसर हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में नहीं है, पश्चिम बंगाल में है। कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्रों में कांटों के रूप में कैक्टस वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? तो कैक्टस पाया जाता है आपका रेगिस्तान में, और रेगिस्तान है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। स्थलीय ग्रह, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से बुध ग्रह एक स्थलीय ग्रह की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर डी, बुध ग्रह राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? चूना पत्थर की गुफा, तो यहां पर आपको जो गुफाएं दी गई हैं उसमें से बोर्रा गुफाएं ये चूना पत्थर की गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, बोर्रा गुफाएं राइट आंसर हो जाएगा।
दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ भारत का शेल्फ है। ऑप्शन नंबर डी, भारत का शेल्फ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। वे किन 3 नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बने हैं? तो उत्तर में जितने भी मैदान हैं वो जलोढ़ मिट्टी के हैं, और मेनली जो बने हैं ये बने हैं आपके सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर डी के द्वारा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। 40 डिग्री और 60 डिग्री के बीच भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहां पर 500 से 1500 mm के बीच अधिक वर्षा होती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 40 डिग्री से 60 डिग्री टेम्परेचर रहता है जहां पे, और 500 से 1500 mm वर्षा होती है, वहां पर पाए जाएंगे आपके शीतोष्ण पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, शीतोष्ण पर्णपाती वन वहां पर पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? तो गंगा का मैदान ये घग्गर नदी और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, घग्गर नदी और तीस्ता नदी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भूपर्वती पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बना है? तो याद रखना, आपका रूस में जो यूराल पर्वत है ये टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न से भूपर्वती पर बड़ी जगह, बड़ी तह जैसी संरचनाओं से निर्मित है, आपका रूस का यूराल पर्वत। बेकाल झील किस देश में पड़ती है? तो बेकाल झील ये रूस में पड़ती है, रशिया या रूस। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कौन सी नदी का बेसिन आपका 65,145 किलोमीटर वर्ग, लगभग 80% ये महाराष्ट्र में है? तो याद रखना कौन सी नदी है? तो ताप्ती नदी या तापी नदी, इसका बेसिन लगभग 80% महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक कौन सा है? तो नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है आपका यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम राइट आंसर है। हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, इसे निम्नलिखित में से एक और नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाचल में जो हिमालय पर्वत श्रेणी फैली है इसको लघु हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी लघु हिमालय राइट आंसर है। कच्चे इस्पात के उत्पाद में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखना कच्चे इस्पात में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, बाद में चेंज हो जाए तो नहीं पता, अभी दूसरे नंबर पर आता है भारत। याद रखना कच्चे इस्पात के उत्पादन में। याद हो गया सबको? अगला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया है कोंकण तट पर रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते? तो जो कोंकण तट है यहां पर तटीय स्थिति ऐसी है जहां पर आपका तापमान की चरम सीमा नहीं पहुंच पाती और मौसमी आवर्तन का वो सामना नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए तटीय स्थिति वहां की ऐसी है। खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढलानों में किस स्थान पर प्रति वर्ष औसतन 12,000 mm वर्षा होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भारत ही नहीं विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है जिसका नाम है आपका मौसिनराम। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसिटिक है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कम घनी, मोटी और एंडेसिटिक। महाद्वीपीय पर्वती जो है ये कम घनी है संरचना के तौर पर, ठीक है। बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी है, मोटी है और एंडेसिटिक है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफेद वर्ण के रूप में प्रयोग किया जाता है किस खनिज से प्राप्त होता है? टाइटेनियम का एक उत्पाद है जो सफेद टूथपेस्ट सफेद कलर का होता है उसमें यूज होता है, इसको बोलते हैं इल्मेनाइट। क्या बोलते हैं? इल्मेनाइट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चंदन की लकड़ी भारत के किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो आपने मूवी देखी हुई पुष्पा, वहां पर आपको कर्नाटक का जो एरिया दिखाया गया है चंदन की लकड़ी जहां ज्यादा होती है वो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित जो घाटियां हैं उनको दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून। एक बार और बता चुका हूं आपको। दक्षिण भारत का एक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र अगुम्बे
जहां पर 7,640 mm औसत वार्षिक वर्षा होती है, ये किस राज्य में है? तो साउथ में है और जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है जिसका नाम है अगुम्बे। आपको आ जाए अगुम्बे कहां पर है, किस राज्य में है? तो याद रखना कर्नाटका में है अगुम्बे, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में से कौन सा संसाधन पाया जाता है? तो गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम बहुत ज्यादा है, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट है? तो मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में और अटलांटिक महासागर के निकट है आपका कैरिबियन सी, कैरिबियन सागर या कैरिबियन सी, ऑप्शन नंबर ए। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? तो रिंग ऑफ फायर ये प्रशांत महासागर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर राइट आंसर है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, ऑप्शन नंबर यहां पर डी 2 फरवरी राइट आंसर है। निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां डैश के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। तो निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां वो मनाती हैं आसवरी उत्सव, औसवरी उत्सव, ऑप्शन नंबर यहां पर डी औसवरी उत्सव राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ताम्रलिप्त, ऑप्शन नंबर बी ताम्रलिप्त, ये प्राचीन भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? सफेद पर्वत। तो याद रखना श्वेत पर्वत या सफेद पर्वत कहा जाता है धौलागिरी को, ऑप्शन नंबर डी धौलागिरी राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत पर्वत या सफेद पर्वत। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो जो मूसी नदी है ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर एक कृष्णा नदी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का एक उदाहरण मुख्य कारण है? तो निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मृदा अपरदन, ये निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण है, ऑप्शन नंबर डी। नासिक, त्र्यंबकेश्वर और भद्राचलम तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हैं? तो नासिक, त्र्यंबकेश्वर और भद्राचलम ये जो तीर्थ स्थल हैं ये सभी आपके गोदावरी नदी के तट पर पड़ते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर सी गोदावरी नदी राइट आंसर है। पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में संचित है? तो पृथ्वी की सतह पर 97% जो पानी है महासागरों में है, सिर्फ 3% पानी भूमि के नीचे या अलग है। 97% पानी जो है महासागरों में संचित है। ओजोन डैश का एक अपर रूप है। तो ओजोन जो है ये ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन होता है O2 और ओजोन होता है O3, ऑप्शन नंबर यहां पर सी ऑक्सीजन राइट आंसर है। देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? देवमाली, तो देवमाली ये उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साइरस, ये एक बोना ग्रह है और ये मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साइरस। निम्नलिखित में से किस नदी को जो है व्यथ भी कहा जाता है? तो व्यथ नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम था झेलम नदी का, और एक और नाम आपको अच्छा कमेंट करके बताना वितस्ता किसका नाम था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको कि वितस्ता इनमें से किसका नाम था। वितस्ता कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक नस्ल है, देसी नस्ल है? देसी नस्ल है लिखा है, अच्छे से पढ़ना। तो लाल सिंधी नाम की जो गाय है ये एक देसी गाय कहलाती है, देसी नस्ल है,
दूध देने वाली गाय लाल सिंधी, ये देसी प्रकार की नस्ल है। तीई पर्वत आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? तो तीई पर्वत जो है ये आपको मिलेगा नागालैंड राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड राज्य राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के अच्छे से क्वेश्चन कर लेना। झारखंड में खेती का आदिम रूप क्या कहलाता है? तो झारखंड में खेती का आदिम रूप झारखंड में कुरवा बोला जाता है। क्या? कुरवा, खेती करने को। एक सींग वाले गैंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है? तो एक सींग वाले गैंडे को प्रथम जो है अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। मैडागास्कर डैश महासागर में स्थित है? तो मैडागास्कर ये स्थित है भारतीय महासागर, मतलब हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय महासागर या हिंद महासागर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होने की संभावना है? तो दिन और रात का तापमान, जो रेगिस्तान होते हैं उसमें भी थार का रेगिस्तान, यहां पर दिन और रात का तापमान बहुत अधिक अंतर होता है, संभावना है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कहां पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कुरवा कहा जाता है? तो अभी आपको बताया कुरवा किसको कहा जाता है, झारखंड राज्य में जो कृषि दहन प्रणाली होती है उसको। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तेरनहाट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी तेरनहाट पर्वत ये मिलेंगे आपको झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर सी झारखंड राज्य राइट आंसर है। अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक महाद्वीप की विस्तृत सीमा क्या कहलाती है? उथले समुद्र मतलब बिल्कुल समुद्र के किनारे वाला जो हिस्सा रहता है लेकिन पानी में डूबा हुआ, तो उसको जो बोलेंगे उसको बोलते हैं महाद्वीपीय ताक। क्या बोलेंगे? महाद्वीपीय ताक। ये उथले समुद्र और खाड़ी के अंतर्गत आने वाले महाद्वीप की विस्तृत सीमा रहती है, महाद्वीपीय ताक बोला जाता है। समुद्र के पानी की लवणता की गणना समुद्री जल के डैश ग्राम में घुले हुए नमक की मात्रा से की जाती है। तो याद रखना 1000 ग्राम में कितना नमक घुला है उससे आप समुद्र की लवणता ज्ञात करेंगे कि 1000 ग्राम पानी, समुद्र का पानी लेंगे उसमें कितना नमक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गोरी चैन चोटी स्थित है? तो गोरी चैन चोटी, मैंने बोला था नॉर्थ ईस्ट के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है गोरी चैन चोटी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इस अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ओजोन क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है? ओजोन क्षेत्र किस मंडल में, आप ये सोच सकते हैं। तो जो ओजोन क्षेत्र है ये आपका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के निकट स्थित है? तो जो धौली गंगा है इसके निकट आपका जो पर्वत है वो है नंदा देवी पर्वत। ऑप्शन नंबर यहां पर डी नंदा देवी पर्वत प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 90% से अधिक है? अब यहाँ केरल तो मिल नहीं रहा तो सिर खो जाओगे, तो केरल के बाद मिजोरम याद रखना, मिजोरम की भी साक्षरता दर 90% से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक महाद्वीपीय नदी है? तो याद रखिएगा एक महाद्वीपीय नदी नर्मदा नदी, ये एक महाद्वीपीय नदी है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल डैश के रूप में जाना जाता था। तो पहले माउंट एवरेस्ट का नाम था पीक 15। क्या नाम था? पीक 15। उसके बाद माउंट एवरेस्ट नाम पड़ा, उसके पहले पीक X5, X मतलब 10 और 5 तो 15, पीक 15। मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार का सहन करती है उस भार को आप क्या कहेंगे? तो याद रखना उसको धारित क्षमता कहेंगे। ऑप्शन नंबर धारिता क्षमता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग के एक झरने से निकलती है, झील से निकलती है? तो याद रखना ये तो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका झेलम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा झेलम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया झेलम, यहां पर राइट आंसर, ठीक है याद रखना। वर्ष डैश में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किया था। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने गेहूं क्रांति शीर्षक से एक डाक टिकट जारी किया था और यह जारी किया था उन्होंने 1968 में। ऑप्शन नंबर सी 1968 राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल भित्तियों और एक केंद्रीय गर्त से बना है? उसको कहा जाता है एटोल। एटोल याद रखना, ठीक है। एटोल कहा जाता है उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल भित्ति एक केंद्रीय गर्त से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच में है? तो भारत और नेपाल इनके बीच में है कंचनजंगा पर्वत। ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा पर्वत राइट आंसर है। हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुंडरू स्थित है सुवर्ण रेखा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए, सुवर्ण रेखा नदी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर का सबसे उथला भाग है जो 1 डिग्री या उससे कम औसत प्रवणता दर्शाता है? तो महासागर का सबसे उथला भाग महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, महाद्वीपीय शेल्फ राइट आंसर है। पर्वतारोही लगभग डैश मीटर से अधिक ऊंचाई को मृत्यु क्षेत्र मानते हैं। तो जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई को वो मृत्यु क्षेत्र मानते हैं। वहां पर ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी आ जाती है, बहुत कम लोग जो है सर्वाइव कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है आपकी तीस्ता नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य और दक्षिणी भारत के शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है? तो दक्षिणी और मध्य भारत की बात हो रही है, तो याद रखना ज्वार जो है ये दक्षिणी और मध्य भारत की अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है, ज्वार। नॉर्थ ईस्ट कैनियंस और सी माउंट मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट कहां पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर राइट आंसर है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना डैश नदी पर है? तो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भूक्षरण का सबसे कम दिखाई देने वाला रूप है? तो भूक्षरण का सबसे कम दिखाई देने वाला रूप है आपका परत अपरदन। ऑप्शन नंबर बी, परत अपरदन। आपको ऐसे आसानी से नहीं दिखेगी, भूस्खलन तो दिख जाएगा, पूरे पहाड़ के पहाड़ गिर जाते हैं कई बार, खड्डे का निर्माण भी, अवनालिका अपरदन भी। परत अपरदन जो होता है वो समझ में नहीं आता। मध्य मंडल डैश के ऊपर स्थित है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। तो मध्य मंडल थर्मोस्फीयर या तापमंडल के ऊपर है और इसमें जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान बढ़ेगा। निम्नलिखित में से किस कारक में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? तो याद रखना आर्द्रता की कमी तो वाष्पीकरण की दर में वृद्धि। ऑप्शन बड़ी, आर्द्रता में कमी वाष्पीकरण की दर में वृद्धि। हीराकुंड बांध उड़ीसा में डैश शहर के पास स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में जो है आपका स्थित है और ये किसके पास स्थित है? तो संबलपुर के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, संबलपुर राइट आंसर है। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय अग्नि चट्टानों पर डैश विकसित होता है? तो याद रखना लाल मिट्टी होती है वहां पर। कौन सी मिट्टी होती है? लाल मिट्टी। याद रखना ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम महिला लिंगानुपात हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अन्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? तो काजू का पेड़ लगाना है आपको तो लाल लैटेराइट मिट्टी यूज करनी पड़ेगी वहां पर। ऑप्शन नंबर ए, लाल लैटेराइट मिट्टी में काजू की वृद्धि अधिक उपयुक्त है। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अन्नपूर्णा चोटी ये नेपाल हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी, नेपाल हिमालय। आमतौर पर बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच कितने दिन का अंतराल होता है? तो बृहद ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा 1 हफ्ते 7 दिन का लगभग अंतराल होता है। काला सागर डैश महासागर में है? तो काला सागर ब्लैक सी ये अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए। काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो काली मिट्टी पहले सही पढ़ लो, यह डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है। गर्म मौसम में इसमें गहरी दरार पड़ जाती है काली मिट्टी में, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी सही है कि इसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर सी गलत आंसर है, इसमें फास्फोरिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये गलत है। ठीक है। आमतौर पर डैश मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखना 600 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी हो तो उसको पर्वत कहा जाता है। 600 मीटर से अधिक, 600 मीटर से छोटी पहाड़ियां कहलाती हैं, उससे बड़ा पर्वत। निम्नलिखित में से किस विकल्प को गलत तरीके से युग्मित किया गया है? तो देखो संतरा नागपुर में फेमस है, सेब हिमाचल प्रदेश में, केला
केरल में, अमरूद तेलंगाना में। इनमें से आपको गलत बताना है। तो इन सभी में से आपका कौन सा गलत है? तो आपको बता दूं, अमरूद तेलंगाना। अमरूद तेलंगाना में मुख्य तौर पर नहीं होता। केला केरल में होता है, सेब हिमाचल प्रदेश में और संतरा नागपुर में। अमरूद केला वाली जोड़ी गलत है। सुंदरवन डेल्टा डैश नदियों द्वारा निर्मित है। तो जो सुंदरवन डेल्टा है आपका, यहाँ पर जो नदियाँ दी गई है गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? तो यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, इसको ओजोन मंडल कहा जाता है। मैंने बताया था O3 ओजोन मंडल का सूत्र भी, ओजोन का सूत्र होता है O3। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में है? तो K2 आपकी है काराकोरम पर्वत श्रेणी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा चुटका के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है आपका गंगखर पुनसुम। गंगखर पुनसुम भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो पृथ्वी पर जो भी वृक्ष मौजूद हैं सबसे पुरानी यदि प्रजाति पूछी जाए आपको तो ब्रिसलकोन पाइन। ब्रिसलकोन पाइन ये सबसे पुरानी प्रजाति है। पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में पड़ती है? तो पिछोला झील ये राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है? बर्फ पोषित नदी तो यमुना बर्फ पोषित नदी है, स्नोफेड नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहां लगाई गई थी? तो सबसे पहली जूट मिल लगाई गई थी आपकी रसड़ा में। ऑप्शन नंबर ए रसड़ा, ये कोलकाता के पास पड़ता है। सबसे पहली जूट मिल लगाई गई। महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे समतल और चिकना है? तो महासागरीय परत का गहरे समुद्र के जो मैदान है, समुद्र के अंदर जो गहरे गहरे मैदान है वो सबसे समतल और चिकने हैं। पृथ्वी के मेंटल की कौन सी परत लिथोस्फीयर के नीचे स्थित है, जिसमें चट्टानों को एक चिपचिपा कारमेल जैसी स्थिरता के साथ तरल की तरह बहने देने के लिए पर्याप्त दबाव और गर्मी है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? एस्थेनोस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी, यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एस्थेनोस्फीयर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक बड़ा पर्वतीय दर्रा फोटुला जो समुद्र तल से 4108 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये कहां पर है बताइए? तो फोटुला जो आपका दर्रा है ये आपका कहां पड़ेगा? तो ये जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? तो भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल ये कहा जाता है 1921 से 1951 वाला जो समय था। ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चन। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट करके बताना। आपको कमेंट करना है कि भारत में अभी जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? भारत में अभी फिलहाल में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जिसको भी पीडीएफ चाहिए 10,000 जीके जीएस वाली, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी 99 रुपये में ऑफर चल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। क्वेश्चन आपने पूरे देखे, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कितने शानदार हैं। जय हिंद, जय भारत।